हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड नसीब, सॉरी यार, बार बार नसीब आ जाता है मुंह में। फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जब शीतल ने श्री के दूसरे गाल को चूमा तो श्री ने कहा ये दूसरी किस लिए, और उसकी गर्म सांसें शीतल के बदन में एक शरान पैदा कर गई थी। तो उसने आंखें बंद की और कहा अभी बताऊंगी। इधर शीतल की गर्म सांसें भी श्री को छू रही थी। अब दोनों ही आंखें बंद किए एक दूसरे के छुआन मदहोशी में डूब रहे थे। कितने ही पल बीत गए थे। अचानक से श्री को ध्यान आया कि 4 दिन बाद शीतल मुझसे बहुत दूर हो जाएगी। फिर ना तो उसे छू पाऊंगी, ना सीने से लगा पाऊंगी। न जाने कितने दिन लग जाएंगे मुझे वापस लौटने में। बात करनी भी मुश्किल हो जाएगी। न जाने ये छुअन, ये हग, ये मीठी मीठी मदहोश करने वाली खुशबू, मेरा तन मन बहका देने वाली शीतल की गर्म सांसें न जाने कब महसूस होगी। शीतल के हाथों होठों का नरम स्पर्श मुझे दोबारा नसीब होगा भी या नहीं, पता नहीं। ये सोचकर श्री ने जोर से शीतल को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अनायास उसके होठों से निकला कि आई लव यू शीतल। ये सुनते ही शीतल ने उसे पीछे हटाते हुए कहा कि चलो खाना खाएं, भूख लग रही है। तो श्री को लगा कि यार शिट, नहीं कहना चाहिए था मुझे आई लव यू। मेरे कहते ही इसने मुझे पीछे हटा दिया। क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था मुझे। खैर, श्री ने कुछ कहा नहीं और दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। और जब तक खाना ख़त्म हुआ, लंच टाइम भी ख़त्म हो गया था। लंच के बाद ऑफिस भी और शाम को छुट्टी हुई तो तीनों साथ ही थे। तो इधर उधर की बातें होती रही। स्टेशन पर पहुंचकर मायू बाकी सबके साथ जा खड़ी हुई तो शीतल ने श्री को देखा और कहा कि कल संडे है तो गणपति के दर्शन करने जाना है। उसकी ये बात सुन श्री ने सोचा और शिट, ये जाने की टेंशन में तो ये बात मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी। और उसे यूँ सोचता हुआ देख शीतल ने कहा क्या हुआ, जाना है नहीं जाना। तो श्री ने कहा अरे यार, मुझे तो भूल गया था, जाना तो था पर हो नहीं पाएगा। सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, घंटों लाइन में लग जाएंगे और फिर मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि 2-4 दिन बाद जाना पड़ सकता है। उन लोगों ने कहा है कि पैकिंग रखना, हम कभी भी निकलने के लिए बोल सकते हैं। तो शीतल ने कहा उन्होंने कोई फाइनल डेट क्यों नहीं दी। पता नहीं, पर मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। हो सकता है जगह वगैरह फाइनल ना हुई हो, इसलिए एग्जैक्ट डेट नहीं दी। उन्होंने फर्स्ट वीक में कभी भी जाने के लिए बोला था। अब वो 2 दिन बाद भी भेज सकते हैं और 1 दिन बाद भी। तो संडे को मिलने नहीं आओगी। श्री ने शीतल को ध्यान से देखा और कहा ऐसे कैसे नहीं आऊँगी, और आगे सिकोड़ते हुए बोली कि तुम्हें इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला मुझसे। गणपति दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन कर रही हूँ, मिलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। 12-1 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर थोड़ा सोचकर बोली कि एक काम करते हैं, जुहू बीच पर मिलते हैं, गणपति दर्शन करने मेरे वापस आने पर चलेंगे। तो शीतल ने कहा ठीक है, तो कल जुहू बीच 1 बजे। तो श्री ने कहा
हाँ, लेकिन निकलने से पहले मुझे फ़ोन कर देना। मैं भी उसी वक्त निकलूँगी या बता दूँगी कि कितनी देर में निकल पाऊँगी। पिछली बार की तरह तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो शीतल ने कहा, और तुम भी वहीं पहुँचना जहाँ पिछली बार मिले थे। इधर उधर मत हो जाना, मैं उसी जगह पर मिलूँगी। तो श्री ने कहा ठीक है। और उसके बाद श्री की ट्रेन आई और दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और एक दूसरे के ख्यालों में रात गुजारती थी। अगले दिन शीतल अपनी बताई हुई जगह पर श्री का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1:15 के आसपास श्री पहुंची। शीतल उसे अपनी ओर आते हुए देख रही थी। उसे देखा तो उसकी नज़रें बस श्री को देखती रह गईं। उसने सोचा कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था अपनी उलझनों में, या कुछ और था। आज शीतल श्री को बहुत गौर से देख रही थी। श्री ने पजामी वाला सूट पहना हुआ था, जो पहले चलता था ना, चूड़ीदार, वो वाला पिंक कलर का। और जिस तरह से वो सामने से चलकर आ रही थी, शीतल के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। सोचने लगी कि पता नहीं श्री सच में खूबसूरत है या कुछ और बात है। और वाकई श्री सच में खूबसूरत थी, या ये प्यार करने वालों की निगाहों का कमाल है कि जिसे हर चीज़ खूबसूरत नज़र आने लगती है। तो कह सकते हैं कि श्री सच में खूबसूरत थी, या शीतल की निगाहों ने उसे दिलफरेब हसीन बना दिया था। अपने खुले उड़ते हुए बालों को संभालती हुई श्री सामने से चली आ रही थी और उसके पैरों की धमक ज़मीन पे नहीं बल्कि शीतल के दिल पर पड़ रही थी। श्री के उठते एक एक कदम के साथ शीतल का दिल कदम ताल कर रहा था। श्री ने आकर शीतल से कहा कि हेलो। तो शीतल ने जवाब दिया, पर श्री को कुछ पल देखती रही। उसे इस तरह देखते हुए श्री ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, चलना नहीं है क्या, यहीं खड़े रहना है? तो शीतल ने कहा कुछ नहीं, चलो चले। श्री ने कहा कुछ तो था। शीतल ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही तो कोई इतने ध्यान से एकटक नहीं देखता, और तुम्हारी आंखें बता रही हैं कुछ तो था। तो मेरी आंखों में तुमने पढ़ लिया? हाँ। तो कितनी बार कहा है तुम मुझे पढ़ना बंद करो, और जब पढ़ ही लिया है तो बताने की क्या ज़रूरत, तुम्हें तो पता चल गया ना। कुछ बातें अगर भूल के कही जाए तो अच्छा रहता है शीतल, लेकिन बात का अगर मतलब समझ आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है श्री, बातें मुंह से कही जाएं या आंखों में पड़ी जाएं। हाँ, फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। ये सुन के शीतल थोड़ी हैरान थी और ब्लश होकर बोली कि मेरी आंखों में तुमने अपने लिए तारीफ़ पढ़ी है? हाँ, अब पलट मत जाना। अब क्या तुम्हारा दिल तोड़ो पलट के, अगर तुम्हें अपने लिए तारीफ़ दिखी है तो ऐसा ही सही, चलो बनो मत। अब तो बोल दो, क्या बोल दूँ? कुछ नहीं, ये कहकर श्री थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई और सामने समंदर को देखने लगी। शीतल भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों चुप खड़े थे। श्री कभी सामने देखती तो कभी इधर उधर देखती। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर धीरे धीरे लोग आ रहे थे।
जैसे जैसे शाम आने को होती वैसे वैसे भीड़ बढ़ती। शीतल भी इधर उधर देख रही थी, पर घूम फिर कर उसकी नज़र श्री पर आकर अटक जाती। कितनी ही देर तक दोनों चुप खड़े प्रकृति को महसूस कर रहे थे। शीतल को अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच की खामोशी खटकने लगी थी, तो वो परेशान होकर बोले कि आओ चलें। श्री ने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो तो सही, तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हूँ। श्री ने कहा नहीं खानी मुझे कोई आइसक्रीम वगैरह। शीतल ने ये सुना तो थोड़ी शॉक्ड हुई और फिर कहा ये तो अच्छा नहीं होगा, पहाड़ टूट पड़ेगा, समंदर में तूफान आ जाएगा, तुम आइसक्रीम खाने से ना कर रही हो। यहाँ पर इतने लोग हैं, इनकी जान के बारे में तो सोचो। चलो चलो आइसक्रीम तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, इतने लोगों की जान दांव पर थोड़ी ना लगाई जा सकती है। और ये कहकर शीतल श्री का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रही थी। और श्री कह रही थी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम, तुम खाओ और एंजॉय करो, मेरा मूड नहीं है। ऐसे कैसे मूड नहीं है, आइसक्रीम तो तुम्हें खानी पड़ेगी, नहीं तो प्रलय आ जाएगा, डिजास्टर आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी और कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। और इतना बड़ा रिस्क किसी की जान के साथ मैं तो नहीं ले सकती रे बाबा, तो जा तुम्हें आइसक्रीम तो खानी पड़ेगी। और श्री बस उस पर चिल्लाए जा रही थी कि शीतल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, नहीं खाऊंगी और मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन शीतल उसकी एक नहीं सुन रही थी, वो बस उसे खींचते हुए आइसक्रीम वाले की तरफ लेके जा रही थी। थोड़ी देर में वो आइसक्रीम वाले के पास खड़े थे, तो शीतल ने श्री से पूछा कि कौन सी खानी है। कोई सी भी नहीं खानी है। अरे अब बोल भी दो कौन सी खानी है। बोल दिया ना मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, मुझसे जिद मत करो। तुम्हें सच में आइसक्रीम नहीं खानी? हाँ नहीं खानी है। और ये कह के श्री दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।